अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की वीडियो का आगाज़ होता है जी नाश्ते से। आज मेरा ना बड़ा दिल था कि मैं ना हलवा पूड़ी या नान चनों का नाश्ता करूं। जब से इस्लामाबाद आए हैं नान चने बड़े ही रेयर हम लोगों ने खाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे मिलते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत कम ऐसे चने हैं जो खाने के काबिल हों और जो मज़े के हों। जो कोयटा कैफ़े वाले हैं उनको इतने अच्छे बनाने नहीं आते, वो वैसे भी बहुत मोटे चने बनाते हैं। और जहाँ से कहीं से लाहौरी टाइप चने मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है हर जगह का टेस्ट अच्छा हो। जहाँ हम पहले घर में रहते थे वहाँ पर हम लोगों ने एक फ़ाइंड किया था चने वाला लेकिन अब वो बहुत दूर हमें पड़ता है। तो आज मैंने किसी करीब से ही शॉप से मंगवाए थे, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। मंगवाए मैंने बड़े शौक़ से। हलवा पूड़ी इनकी बहुत अच्छी थी। और हलवा पूड़ी जिसे कहते हैं कि सही जैसे मिलती है ना, टिपिकल जो पुराने स्टाइल की होती है, बेसिक सी वो थी। और चने बस नॉर्मल थे। और नान भी जो है ना वो थोड़े ड्राई नहीं जिसे कहते हैं, थोड़े हार्ड हो गए थे आते आते। तो उसका तो नहीं मज़ा आया, लेकिन हलवा पूड़ी का बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर कर दिया, मैंने चने डाले। मुझे ना हलवा पूड़ी वाले चने बड़े मज़े के लगते हैं। और मुझे नफ़रत है इससे ये जो होते हैं ना आलू का सालन बनाते हैं हलवा पूड़ी वाले, उससे मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं कभी भी नहीं खाती। लेकिन मुझे पहले लगा ये दो शॉपर में ना चने हैं। तो मैंने जब डाले ना तो बाद में जैसे ही मैंने जो आलू के चंक्स नज़र आए मुझे लगा ओ हो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो आलू की सब्ज़ी है जो मैंने बीच में डाल दी थी। तो फिर ये हुआ कि अब मुझे था कि अब तो चने सारे बर्बाद हो गए और मेरा दिल ऐसे बैठ गया कि लो अब ये तो मैं खा नहीं पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऊपर ऊपर से निकाल लेती हूँ। लेकिन आपको पता है इसकी जो ग्रेवी होती है थोड़ी खट्टी सी होती है, बस मुझे नहीं खट्टा वाला फ्लेवर पसंद ना इसका इतना। मैं तो गोलगप्पे भी खाती हूँ ना, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मीठे वाले मुझे दें। तो मैं मीठे वाले गोलगप्पे खाती हूँ, खट्टे वाले नहीं खाती बिल्कुल भी। तो शायद ये खट्टा वाला फ्लेवर इतना कोई पसंद नहीं है। फिर मैंने ये ना आलू की जो सब्ज़ी है ये ऊपर ऊपर से निकाल ली, लेकिन ऑफ़ कोर्स इसकी ग्रेवी जितनी वो रनी सी थी तो वो चनों के साथ तो मिक्स हो गई थी। खैर मैंने सोचा कि चले अब खाने तो हैं, लेकिन मैंने खाए, मुझे इतने कोई ख़राब नहीं जायका लगा ना। और हमारा नाश्ता बड़ा मज़े का, साथ में मैंने दही मंगवाया था। अपने जो मिल्क मैन है उन्हें कहा था कि दही और दूध दे जाएँ। कल हम लोग गीगा मॉल चले गए थे, पीछे से वो आए थे तो हम लोग रिसीव नहीं कर पाए। तो फिर कल दूध था ही नहीं घर में, तो अभी मैंने उनको कॉल की थी, लेकिन नाश्ते के टाइम पे नहीं वो आए, थोड़ा लेट हो गए। लेकिन फिर ये कि लस्सी मैंने सोचा था कि आज ना इस नाश्ते के साथ बनाऊंगी, वो खैर मैंने बाद में बनाई और पी ली। तो ये है जी हमारा नाश्ता। हलवा पूड़ी बहुत मज़े की थी, मुझे अच्छा लगा जायका, मैं दोबारा भी खाना चाहूँगी। लेकिन चने इनके मुझे ना कुछ ख़ास नहीं लगे। एनीवेज़ यहाँ पर जी अब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी। आपको पता है मेरे बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चों का जो सेशन है वो इस तरह होता है कि मई में इनके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं और अगस्त में इनकी नई क्लासेस होती हैं। तो इनका इंग्लिश का फ़र्स्ट पेपर है और मैं क्या करती हूँ, मैं बजाय इसके कि मैं नोटबुक पे सारी चीज़ें लिखूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स और ये वो सारी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं ना, खुद से वो बना नहीं सकते। 3-4 क्लास का बच्चा हो तो वो तो चलो अपना पेपर खुद भी बना सकता है। लेकिन ये मैं क्या करती हूँ, मैंने ये इस तरह मेरे पास प्रिंटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं अपनी चीज़ें ना प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ। इतना फ़ायदा हो जाता है कि मैंने जैसे सुबह सुबह इनके उठने से पहले ये सारे प्रिंट आउट्स निकाल लिए। मुझे ये था कि बच्चे नाश्ता करेंगे और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, और मीनवाइल मैं अपने घर के काम कर लूँगी, क्योंकि आज संडे और आज मेड ने नहीं आना। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना आपने, क्योंकि बच्चे को तो आपने एक एक्सरसाइज ही करवानी होती है ना, कि बच्चे को पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या हैं, प्रोनाउंस क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जब आपको आपके बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हू बहू उसने बुक वाला करना है। वैसे भी इनके स्कूल में ना अनसीन पेपर आते हैं, जो कुछ बुक्स में लिखा होता है वो नहीं आता, टोटली अनसीन होता है। पैराग्राफ राइटिंग भी, लेटर, स्टोरी, हर चीज़ अनसीन होता है। तो इस वजह से मैं तैयारी भी फिर इनको इस तरह करवाती हूँ। मैंने पिंटरेस्ट से जो भी टॉपिक्स थे ऊपर मैं टाइप करती जाती थी और उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी निकल आती थी वर्कशीट्स, और वो मैं प्रिंट कर लेती थी जो मुझे अच्छी लगती थी। अब जैसे ये पंक्चुएशन वाली है सिंपल, अब मैं इतना पैराग्राफ लिखती, पूरा मुझे इतना टाइम लग जाता है बच्चों के पेपर बनाने में या उनका टेस्ट बनाने में। मैं खुद भी लिखती हूँ, ऐसा नहीं है मैं हमेशा प्रिंट आउट ही निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी खुद भी लिखती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और उस टाइम पे बच्चे एवं
बैठे होते हैं फजूल में, कोई काम नहीं कर रहे होते। तो मैं फिर क्या करती हूँ, जैसे मैंने रात में कुछ निकाली थी वर्कशीट्स, कुछ सुबह उठ के निकाली, अभी बच्चे सो रहे थे और ये दोनों के मैंने बना लिए हैं टेस्ट। अब ये बैठ के करती रहेंगी और मैं अपना काम करूँगी। तो इस तरह देख लें जो काम है ना वो डिवाइड हो गया। तो ये बड़ा आसान रहता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड ने प्रिंटर ला के रखा हुआ, मैंने उनसे मांगा नहीं था या स्पेशली नहीं हमने इस पर्पज़ के लिए लिया, उनके ऑफिस के काम से उन्होंने प्रिंटर लिया हुआ था। आप भी अगर अपनी लाइफ आसान करना चाहते हैं, आप तो बच्चों को प्रिंट आउट्स निकालने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, कुछ ना कुछ वर्कशीट, पोस्टर्स, बैनर्स, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़। तो घर में एक प्रिंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई मस्ट से। अब जैसे आज संडे है और मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने सुबह-सुबह ये वर्कशीट्स प्लान कर ली थी, उसके बाद ये है कि अब मैं इनको दे दूँगी। ये अपना काम करते रहेंगे, मैंने इनको डाइनिंग टेबल पे अपने सामने बिठाया है और मुझे किचन वाइंड अप करना है। जब तक ये काम करेंगे मैं भी किचन वाइंड अप कर लूँगी और ये है कि मेरी सुपरविज़न भी रहेगी ना, वरना मैं इनके सर पे अगर ना खड़ी रहूँ तो ये नहीं कोई नहीं पढ़ते। इतने नहीं अच्छे मेरे बच्चे कि मैं जी इनको काम दे के और ऊपर बिठा दूँ, खुद अपने काम करती रहूँ, नहीं। आज संडे है और आज मेड ने नहीं आना, तो फिर आज सारे काम मुझे ही करने होंगे। मैंने क्विक से बर्तन धोने हैं किचन साफ़ करके और स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर पहले पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर ये है कि ऊपर से स्लैब जब साफ़ करूँगी तो सारा गंद नीचे आ जाएगा और फिर मैं एक दफ़ा स्वीपिंग एंड मोपिंग करके फिर हम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर के मैं काम निपटाऊँगी और बच्चों को लेके बैठी रहूँगी। आज ज़्यादातर मैंने बच्चों को पढ़ाना ही है क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है, तो मैंने मेजर पार्ट इनको करवाना है। यहाँ पर जी मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी कि मेरा फ़ोन कैसे गुमा था। तो क्योंकि मुझे कमेंट में भी किसी ने कहा था कि आप ही ज़रूर बताइएगा कि कैसे गुमा। तो हुआ ये कि हम लोग गीगा मॉल गए और गीगा मॉल जाते मैं अपने फ़ोन की बहुत केयर करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा इसमें डाटा होता है, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने उस पे काम करना होता है और मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो कॉल्स वगैरह, मैसेजिंग वगैरह सारी मैं उसी पे करती हूँ। तो खैर हम लोग गए हैं, सारी टाइम मैंने अपने फ़ोन का ध्यान रखा है और जैसे ही हम लोग शॉपिंग करके ऊपर गए हैं जॉयलैंड में, मैंने अपने बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा कि हम लोग जॉयलैंड बच्चों को छोड़ के शॉपिंग कर लें। हम जितने मर्ज़ी थक जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, बच्चे जितने मर्ज़ी थक जाएँ, होता ये है कि पहले हम लोग शॉपिंग करते हैं, उसके बाद बच्चों को फ़न एरिया लेके जाते हैं और फिर खाना खाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने किया कि मैंने बच्चों को जॉयलैंड छोड़ दिया और ख़ुद हम लोग शॉपिंग करते थे क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और बच्चों ने बहुत एग्जॉस्ट हो जाना था। मेरे बच्चे भी थे, नेबर के भी बच्चे थे, तो होता ही है कि सारे बच्चे फिर बेचारे बोर हो जाने थे शॉपिंग में। तो हम लोगों ने दोनों ने उनको वहाँ छोड़ा और हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगी। अब मैं तो बड़ी कंफर्टेबल थी कि ठीक है उनके बच्चे भी, सब बच्चे इकट्ठे हैं तो कोई मसला नहीं होगा, बाकी उनके पास फ़ोन नंबर भी होता है एंड ऑल दैट। तो जब हम लोग ऊपर गए ना, अब मेरे बच्चों को आदत नहीं है कि ऐसे मैं उनको छोड़ के चली जाऊँ। तो ज़ावियार रो रहा था, उसको किसी बच्चे ने मारा था और ईज़ा जो है वो भी रोने लगी कि ज़ावियार को किसी बच्चे ने मामा मारा है, तो मैं बहुत सैड हूँ। तो वो अपने भाई की वजह से रोने लगी और ज़ैनब भी बेचारी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मामा आप क्यों हमें छोड़ के चली गई थी, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। तो फिर खैर मैं ना एकदम बौखला सी गई। मुझे ये था कि मैं अब अपने बच्चों को थोड़ा पैम्पर करूँ। मैं उनको प्यार करना शुरू किया, ज़ावियार को जूते पहनाए। अब मुझे लगा कि जहाँ मैंने जूते पहनाए हैं ना, खैर तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है। तो खैर हम लोग वहाँ से गए हैं। अब बच्चों को प्यास भी लगी हुई थी, भूख भी बहुत लगी हुई थी। हम लोग फूड कोर्ट एरिया में गए हैं और वहाँ हम लोगों ने सोचा कि हम खाना ऑर्डर करते हैं। तो हम लोगों ने, दोनों ने, लेडीज़ ने ये डिसाइड किया कि भाई एक जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह की तरफ चली जाएँ, वो ऑर्डर कर दें और दूसरा पर्सन जो है वो बर्गर्स वगैरह के किसी रेस्टोरेंट में जाके वो ऑर्डर कर दें ताकि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें डिलीवर हो जाए और हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब जब मैं अपने लिए अपने गई बर्गर्स वगैरह ऑर्डर करी थी, उससे पहले मेरी जो फ्रेंड है उनका मोबाइल एंड उनका पाउच जो है वो मेरे हैंड बैग में था। उन्होंने मुझसे वो ले लिया कि मैंने पेमेंट वगैरह करनी है, फ़ोन भी मुझे दे दें, वॉलेट भी मुझे दे दें। मैंने उनको दे दिया तो मुझे अपना बैग बहुत लाइट फ़ील हुआ। मैंने देखा उसमें फ़ोन नहीं था। मैं भागी ज़ैनब लोग जहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे सारे, तो मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा से पूछा कि कहीं आपने तो नहीं मेरा फ़ोन ले लिया? उन्होंने कहा नहीं मामा। वहाँ पे तो मेरा रंग उड़ गया। मैंने शॉपिंग बैग्स में देखा, उधर तो मैं रख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी मैंने देखा और मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने फ़ौरन अपनी फ्रेंड को कहा कि आप ऑर्डर करें, खाना बच्चों को देखें, मैं ना भाग के जाके ना प्ले एरिया में पता करके आती हूँ। तो वहाँ प्ले एरिया गई और मैं भागना शुरू हो गई। मैं कभी लाइफ में नहीं भागी। मुझे ये था जल्द से जल्द मैं पहुँचूँ, अगर इन केस किसी को नहीं मिला, किसी ने नहीं देखा तो मुझे वहाँ से मिल जाए। तो फूड कोर्ट एरिया, जो लोग गीगा जाते हैं उनको पता होगा कि फूड कोर्ट एरिया एक तरफ है और पीछे जाके प्ले एरिया है।
हम खैर मैं वहाँ से भागी और भागते-भागते मैं वहाँ पर गई, शटर डाउन था उसका। मैंने शटर से देखा 2 पर्सन मुझे नज़र आए, मैंने ज़ोर-ज़ोर से शटर बजाया और मैंने उन्हें वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी बोलें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं यहाँ पे अपने बच्चे को जूते पहना रही थी तो मेरा फ़ोन शायद यहाँ पे रह गया। उन्होंने कहा आप दूसरे गेट से आएँ जो एग्ज़िट वाला, एग्ज़िट अब उससे भी दूर था। खैर मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। एग्ज़िट गेट तक पहुँची, वहाँ से गई और उन्होंने कहा चलें हम देखते हैं, आप परेशान ना हों। उन्होंने मेरे चेहरे की रंगत और मेरे आँसू बिल्कुल मेरे आँखों में थे और उन्होंने देख लिए थे। तो ख़ैर मैंने उन्हें कहा कि ऐसे-ऐसे मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया। ख़ैर उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हों, अगर हुआ तो यहीं पे मिल जाएगा। ख़ैर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर फ़िलहाल तो नहीं है, आप अपना फ़ोन नंबर लिखवा दें, अगर हमें मिला तो हम दे देंगे। और मैं इतनी पागल हूँ, मैंने अपना फ़ोन नंबर वही लिखवाया जो मेरा सिम है, जो मेरा फ़ोन जो नंबर मेरा उस फ़ोन में था। एनीवेज़ मैं वहाँ से ख़ैर निकल गई और मैंने भागना शुरू किया। अब वहीं पे जब वो मुझे बता रहे थे ना कि यहाँ नहीं है, तो मेरे माइंड ने प्रोसेस करना शुरू किया कि रास्ते में क्या हुआ था। जोयलैंड से जब हम लोग बाहर आए थे तो ज़ावियार को प्यास लगी हुई थी। घर से मैं पानी की बोतल लेके गई थी, माशाल्लाह बच्चों ने सारी पानी की बोतल ख़त्म कर ली। तो मैंने एक रेस्टोरेंट से पानी की 2 बॉटल्स लीं कि नेबर्स के बच्चों ने भी पीनी है और मेरे बच्चों ने भी पीनी है। मैंने 2 पानी की बॉटल्स लीं और मेरे हाथ में मेरा बैग था, मेरा मोबाइल था। घर से जो पानी की बोतल मैं लेके जाती हूँ वो थी और नई 2 पानी की बॉटल्स थीं। मैंने उनको पेमेंट किया और जो मेरी फ्रेंड हैं उनके बच्चे गए हुए थे वॉशरूम में, तो मैं उनके लिए वेट कर रही थी कि वो आएँगे तो मैं उनको लेके आऊँगी। मेरे बच्चे जो हैं वो नेबर के साथ चले गए थे कोई टेबल वगैरह फाइंड करने, तो इस तरह हुआ। और मैंने उनको लेके, अब मेरा कंसर्न था कि ये बच्चे ना इधर उधर ना देखें, बिखर ना जाएं और मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मेरा सारी तवज्जो उधर थी। और हुआ ये कि मैं अपना फ़ोन वहीं पे काउंटर पे रख गई, पानी की बोतल्स मैंने ले ली, फ़ोन वहीं पे पड़ा रह गया। अब मैं जब जोयलैंड से निकल रही थी ना भागते हुए, मैंने सोचा कि मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल सकता क्योंकि सामने वो लेडी खड़ी थी जो कैश काउंटर पे थी, पीछे उनके आगे कंप्यूटर था और आगे मैंने कंप्यूटर के साथ मैंने अपना फ़ोन रखा था। वहाँ से तो कोई भी आके लेके जा सकता है, कोई आएगा वहाँ पे देखेगा, कोई वर्कर, कोई बच्चा, कोई पर्सन भी लेके जा सकता है। तो मैं वहीं पे ना परेशान हो गई और मैं बहुत ज़्यादा ना दुखी हो गई कि जब परेशानियाँ आती हैं ना तो सारी तरफ से एकदम आ जाती हैं। मुझे इतना दुख हो रहा था और मैं बस रोने वाली थी और मुझे ये परेशानी थी मैं अपने हस्बैंड से कैसे कांटेक्ट करूँगी। हमारे घर में सिर्फ़ एक फ़ोन है, जो बच्चों का फ़ोन है उसमें सिम वगैरह नहीं है तो व्हाट्सएप भी नहीं है, कुछ भी नहीं चल सकता, तो मैं कैसे राब्ता करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ख़ैर मैं जब वहाँ पर पहुँची ना, मेरा साँस फूला हुआ, मैं आँखों से मेरे आँसू निकलने वाले थे और मेरा रंग उड़ा हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपसे यहाँ से पानी की बोतल ली थी, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन तो नहीं छोड़ गई? तो उसे कुछ नहीं मुझे लड़की ने कहा और उस पीछे मुड़ी हैं और उसने ना उस काउंटर पे ही पड़ा हुआ था फ़ोन पीछे उनके ना, तो उन्होंने पकड़ा दिया मुझे और मेरी जान में जान आई और मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं फिर फ़ौरन भागी बच्चों की तरफ से। फ़ातिमा खड़ी हुई थी, फ़ातिमा को पता था मामा का फ़ोन गुम गया है और फ़ातिमा जो है ना वो मुझे देख रही थी। उसने दूर से मुझे देखा तो ऊँची आवाज़ में कहती, मम्मा आपका फ़ोन मिल गया है? तो मैंने कहा हाँ, हाँ मिल गया है। तो मैंने उसको गले लगाया। वो बहुत परेशान हो गई थी कि मामा का फ़ोन गुम गया। तो इस तरह ये वाक़या हुआ था। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मैं इतनी परेशान हो गई थी। उसके बाद जितनी देर हम गीगा में रहे हैं, खाना वगैरह खाते रहे हैं, पार्किंग में रहे हैं, तो मुझे यही ख़्याल आता रहा। मुझे ना बार-बार वही सोच आए कि मेरा फ़ोन गुम हो गया था, मुझ पे क्या कैफ़ियत तारी हो गई थी। तो जब-जब मुझे वो ख़्याल आए ना तो मुझ पे वही कैफ़ियत तारी हो जाए। मेरे साथ 3 से 4 दफ़ा ऐसे हुआ। ख़ैर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है मेरा फ़ोन मिल गया, वरना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक दफ़ा फ़ोन गुम जाए कहाँ मिलता है, इतना क्राउड। और गीगा मॉल में ना उस दिन कुछ ज़्यादा ही रश था कि मैं प्रॉपर्ली वीडियोस भी नहीं बना पाई क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मदर्स डे था, वीकेंड था, सेल्स थी, तो बहुत वजूहात थी जिसकी वजह से ना हमें टेबल मिल रहा था। जिस शॉप में जाते थे इतना रश था कि कैमरा निकालते हुए खोलते हुए भी मुझे परेशानी हो रही थी। तो इस वजह से ना मुझे लग रहा था कि मेरा फ़ोन मिल ही नहीं सकता, लेकिन जब मिला तो मैं बहुत बहुत मतलब हैरान हो गई कि ये कैसे मिल सकता है। खैर किचन मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने स्वीपिंग कर ली थी, हल्की फुल्की की, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं की, और मॉपिंग भी कर ली थी। डस्टिंग की आज ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को मैंने ऊपर भेज दिया था कि अब ऊपर जाएं, मैं ऊपर के काम करूँगी और फिर हम पढ़ेंगे।
मैंने बच्चों को ऊपर पढ़ा लिया था और काफ़ी अब टाइम हो गया था। उसके बाद मैं नीचे आई क्योंकि अब बच्चों को भूख भी लग जानी थी। बच्चों ने अपना वो काम कर लिया था। मेरे पास प्रिंटर है तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वरना जब खुद से हाथ से लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, इनका टेस्ट बनाना पड़ता है, चीज़ें फिर ये सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आसानी मुझे रहती है। वरना लिखने को लिख भी लेती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसमें ये है कि फिर अगर आपने इस तरह करना हो तो रात में ही अपने बच्चों का आप नेक्स्ट जो भी उनका पेपर है या फर्स्ट जो पेपर है आपने रात में उसकी सारी वर्कशीट बना ली, या जो भी आपने एक्टिविटी करवानी है वो करवा ली, फिलिंग द ब्लैंक्स या व्हाटएवर कुछ भी। और फिर आप मॉर्निंग में बच्चों को दे दें और अपने कामों में बिज़ी हो जाएं, साथ साथ उनको सुपरवाइज़ करें। और इस तरह ये है कि बच्चे जो है ना वो सही तैयारी कर लेते हैं। याद करने वाली ऐसे आजकल इतनी चीज़ें नहीं होती, क्रिएटिव राइटिंग और ये लॉन्ग एसेज है, और अब ज़ैनब के जैसे लेटर हैं, ऐसे है और स्टोरी है, तो उसमें ये होता है कि वो सारी क्रिएटिव राइटिंग है। जैसे मैंने बताया था मेरे बच्चों के स्कूल में ना सब कुछ अनसीन आता है, ऐसा नहीं है सिलेबस दे दिया और उसी में से आना है। जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग है, पैराग्राफ्स वगैरह हैं, लेटर और इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी अनसीन होती हैं। बस बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग देनी होती है। बच्चे की अगर इंग्लिश अच्छी हो ना तो बच्चा फिर कर लेता है। अल्लाह का शुक्र है इन दोनों बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो ये कर लेती हैं। हाँ, उर्दू में बस इनको प्रॉब्लम होती है। उर्दू इंशाल्लाह ताला अब ये छुट्टियों के जो 2 मंथ है ना, मैंने उर्दू पे फ़ोकस करना है। खैर, इस तरह से ये काम करती हैं और मैं एक रात पहले ही इनका प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि या मॉर्निंग में, ताकि इनको पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी इस तरह टाइम मिल जाए ना। तो रात में अक्सर आप फ्री होते हैं तो फिर आप ये काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो ये है कि फिर आपके काम नहीं डिस्टर्ब होते। खैर, मैं नीचे आई थी, मैंने सोचा आज चिकन बना लेती हूँ, बच्चों को भी पसंद है, मेरा भी दिल कर रहा था, मौसम भी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं ना रस मिसा सा चिकन बनाऊँ और साथ में हम खमीरी रोटी मंगवाएं। तो मैंने ये चिकन को सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, प्याज ब्राउन करती हूँ, गोल्डन खूबसूरत सा आपने प्याज का कलर करना है। उसके बाद उसमें लहसुन एंड चिकन डाल देना है, थोड़ा सा ज़ीरा, और साथ में मैंने इसमें डाल दी थी इसमें डाल दिया था नमक, और उसको मैंने फ्राई किया। जब अच्छा सा चिकन फ्राई हो जाए, अच्छा आज मेरा दिल था मैं बिल्कुल सिंपल चिकन खाऊं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैंने चिकन में कुछ खड़े मसाले कुछ चीज़ नहीं डाली। मैंने सिंपल ज़ीरा डाला था और उसको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर डालकर इसको गलने के लिए रख दिया था, और हल्का सा पानी, जब वो गल जाए तो मैंने, यकीन करें कि इसमें सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड की है। नमक मैं पहले ऐड कर चुकी थी, फिर मैंने सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड की, और मैंने कोई तीसरा मसाला ऐड नहीं किया। उसको अच्छे से उसकी भुनाई की, यहाँ तक कि प्याज और टमाटर जो है ना वो अच्छे से घुल जाएं। प्याज जो है ना वो अगर आपने अच्छा गोल्डन ब्राउन किया हो ना तो वो घुलने में टाइम नहीं लेते, वो घुल जाते हैं। अगर आपने प्याज ही कच्ची रहने दी फिर नहीं वो पकती, फिर वो तैरती हुई नज़र आती है सालन में। हाँ, टमाटर समटाइम्स उसके छिलके नज़र आ जाते हैं, उसके लिए आप ब्लेंड करके डाल लें। मैं समटाइम्स ब्लेंड करके लेती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं था, मैंने ऐसे ही डाला है। लेकिन अगर भुनाई अच्छी हो ना फिर टमाटर भी इतना फील नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं। और उसके बाद मैंने पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया था ताकि एक रस मिसा सा सालन बन जाए। मुझे ऐसा सालन बहुत पसंद है, बिल्कुल ड्राई सालन ना, पता नहीं पहले बहुत पसंद होता था बचपन में, टीन एज में, लेकिन अब नहीं पसंद। सो सिंपल सी रेसिपी है, एंड पे गरम मसाला और धनिया मैंने डाल दिया था, और बहुत मज़े का बना था। ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। कभी कभी ना सादा खाना खाने का भी बड़ा दिल करता है। उसके बाद शाम में बारिश होने लग गई, आजकल ना बारिशों का सीज़न यहाँ पे आया हुआ है, बारिशें हो रही हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी।